आदमी के साथ भाग जाने का झूठा आरोप लगाने के लिए उकसाया ताकि कोई सबूत न बचे। छोटी बहन ने 2 नौकरों से उसे चुपके से पीछे पहाड़ पर ले जाकर चट्टान से नीचे फेंकवा दिया, ये मानकर कि वह मर चुकी होगी। पर औरत के खून ने 1000 साल पुरानी विलो को बचा लिया। जब नौकरों ने बड़ी मालकिन को वापस आने की सूचना दी तो वे सब हैरान रह गए। फिर वह औरत धीरे धीरे अंदर आई और उसकी शक्ल देखकर सब डर गए। लियूरान सच में लौट आई। वह लौटी। फिर हिम्मत। कियांशुए, मम्मी। वह सच लौटी। उन्हें लगा कि वह भूत है तो परछाई देखी। परछाई देखकर औरत ने राहत की सांस ली और बेटी से कहा कि डरे नहीं। घर वाले सोच रहे थे कि वह पराये मर्द के साथ भाग गई थी, अब वापस कैसे आई। उसने बताया कि वह भागी नहीं थी, लेकिन उसकी चालाक बहन को डर था कि वह नीचे धकेले जाने की बात बता देगी तो वह तुरंत आगे बढ़कर उससे अच्छा व्यवहार करने का नाटक करने लगी। उसने यह भी कहा कि दादाजी उसके भागने की बात सुनकर मौके पर ही गुस्से से बेहोश हो गए थे और जोर देकर कहा कि औरत पराये मर्द के साथ भागी थी। यह सुन सबने उसे बेशर्म कहा। दादाजी को बीमार कर भी लौटाया। मैं किसी के साथ भागकर शादी नहीं की, नहीं दादाजी को जानबूझकर गुस्सा दिलाया। तुम सब मुझे बदनाम कर रहे हो। लियू चियांशुए, तुम मुझे मारना चाहती हो। क्यों? मैं तुम्हारे साथ इतनी अच्छी थी, तुम्हें अपनी सगी बहन जैसा माना था, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तभी उस शातिर औरत की माँ को डर था कि वह ऊपर जाकर मुखिया से मिलेगी तो उसने पहले ही उस औरत को एक थप्पड़ मारा। उसने कहा कि वह पहले उसे कितना प्यार करती थी पर अब वे बदल गई है। ये कहकर उसने उसे जमीन पर धकेल दिया और फिर उस पर घर के नियम लागू करने वाली थी। औरत को यूं ही बेवजह बुरी तरह पीटा गया। हैरानी की बात ये थी कि 1000 साल पुराने बरगद ने उसे इतना कमजोर देखकर उसकी मदद की। एक अमीर लड़की का ऐसा हाल पिछले जन्म का है, मुझे करने दो।